पिंडदान के समय क्यों चावल से बनाए जाते हैं पिंड? श्राद्ध कर्म के समय क्यों पहनते हैं अनामिका उंगली में कुशा? पूर्वजों के उपकारों का कर्ज उतारने वाला ये श्राद्ध पक्ष का पावन पखवाड़ा चल रहा है, जो 6 अक्टूबर को समाप्त होगा। श्राद्ध पक्ष को पितृपक्ष भी कहा जाता है। मान्यता है कि पितृपक्ष में पूर्वज धरती पर अपने वंशजों से मिलने के लिए आते हैं। ऐसे में पितरों के निमित्त पिंडदान, श्राद्ध, तर्पण करने की परंपरा है। इस दौरान तर्पण और पिंडदान के जरिए पितरों को भोजन और जल दिया जाता है और किसी ब्राह्मण को श्रद्धा पूर्वक भोजन कराकर पितरों को तृप्त किया जाता है। हिंदू धर्म में श्राद्ध के दौरान अनामिका उंगली में कुशा पहनी जाती है। तर्पण के दौरान जल में काले तिल का इस्तेमाल किया जाता है और चावल से बनाए गए पिंड पूर्वजों को अर्पित किए जाते हैं। आइए जानते हैं ऐसा क्यों होता है, इसकी क्या वजह है। श्राद्ध कर्म के समय क्यों पहनते हैं कुशा? कुशा एक विशेष प्रकार की घास है, जिसे सिर्फ श्राद्ध कर्म में ही नहीं बल्कि अन्य धार्मिक कर्म कांड के दौरान भी धारण किया जाता है। इस घास को शीतलता प्रदान करने वाला और पवित्र करने वाला माना जाता है, इसलिए इसे पवित्री भी कहा जाता है। मान्यता है कि कुशा को पहनने के बाद व्यक्ति पूजन कार्य करने के लिए पवित्र हो जाता है, इसलिए शास्त्रों में कर्मकांड के दौरान कुशा पहने जाने का जिक्र किया गया है। क्या है इस परंपरा से जुड़ी वैज्ञानिक मान्यता? चिकित्सा विज्ञान के मुताबिक व्यक्ति की अनामिका उंगली का संबंध उसके दिल से होता है। ऐसे में कुशा को अनामिका उंगली यानी रिंग फिंगर में पहनने से मन शांत होता है। इससे व्यक्ति सहज रहकर श्राद्ध कर्म और तर्पण की प्रक्रिया को पूरा कर सकता है। इसलिए श्राद्ध के समय कुशा उसकी अनामिका उंगली में पहनाई जाती है। जल में तिल डालकर क्यों किया जाता है तर्पण? श्राद्ध पक्ष में जल में तिल डालकर तर्पण करने का विधान है। इसकी वजह है कि शास्त्रों में तिल को देवान्न यानी देवताओं का अन्न कहा गया है और जल को मुक्ति का साधन बताया गया है। इसके अलावा एक तिल का दान 32 सेर स्वर्ण तिलों के बराबर माना गया है। ऐसे में तिल के साथ जल अर्पित करने से पितरों को तृप्ति होती है। चावल से क्यों बनाए जाते हैं पिंड? दरअसल चावल को अक्षत कहा जाता है, यानी वो चीज जिसकी कभी क्षति न हो, जिसके गुण कभी समाप्त न हो। इसके अलावा चावल ठंडी प्रकृति का माना जाता है, यानी ये शीतलता प्रदान करने वाला भोजन है। ऐसे में चावल के पिंड इस उद्देश्य से बनाए जाते हैं कि इससे पितरों को शांति मिले और वो लंबे समय तक तृप्त रह सकें। इसके अलावा ये भी मान्यता है कि चावल का संबंध चंद्रमा से माना गया है और चंद्रमा के माध्यम से ही आपके द्वारा दिया गया पिंड आपके पितरों तक पहुंचता है। हालांकि चावल के अलावा भी पिंड के कई विकल्प हैं। अगर चावल न हो तो जौ के आटे का पिंड बना सकते हैं और अगर जौ का आटा भी ना हो तो केले और काले तिल से पिंड बनाकर पितरों को अर्पित किया जा सकता है।